क्वेश्चन हमने कल ये देखा था। तो आई होप सो कि सबको आइडिया होगा। तो कोई भी स्टूडेंट में से एक क्वेश्चन को बता देगा क्वेश्चन क्या था। एनीवन? स्टैक थी जिसके ऊपर हमने ना डिफरेंट ऑपरेशंस थे, पुश पॉप टॉप का, और उसमें से फिर हमने रिट्रीव मिनिमम का भी था। तो फिर इसके लिए हमने दो स्टैक्स बनाई थी। और फिर हम देख रहे थे कि जब मिनिमम वैल्यू आती है तो उसको हम मिनिमम में जस्ट पुश कर रहे हैं। और ऑपरेशन फिर हम देख रहे थे उसी हवाले से। जी बिल्कुल ऐसे ही था। हमारे पास हमने दो अलग अलग बनाई थी स्टैक्स। एक तो वैल्यू को रखने के लिए, और दूसरा जो है वो मिनिमम वैल्यू को गेट करने के लिए। तो हम कुछ इस तरह कर रहे थे कि हमारे पास एक यहाँ पर स्टैक थी और एक हमारे पास मज़ीद एक स्टैक। तो सबसे पहले हमने वैल्यू को किया पुश। तो हमारे पास वैल्यू पुश होकर आ गई -2 हमारे स्टैक के अंदर। और साथ ही हमने इसको काउंट किया कि अच्छा हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है उसको काउंट करो, और मिनिमम को स्टैक के अंदर भी रख दो। तो इस स्टेज पर तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू वो यही है -2। अच्छा। अगेन उसके बाद मैंने आगे हमारे पास पुश आया, तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 0। तो हमने 0 को पुश किया, और उसके बाद हमने दोबारा यहाँ पर चेक किया था कि अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है। तो अब मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू वो -2 है स्टैक के अंदर पहले से ही। तो वो हम 0 को कंपेयर कर रहे थे हमारी इस मिनिमम वैल्यू के साथ। हमारे पास अब कौन सी मिनिमम वैल्यू है। तो अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर अभी तक तो हमारे पास हमारी मिनिमम वैल्यू है वो -2 ही है। तो हम 0 को ऐड नहीं करते थे, हम अगेन -2 को इसमें ऐड करते थे। अच्छा, इस लेवल तक हमारे पास अभी तक -2 ही वैल्यू हमारे पास जो है वो मिनिमम है। अच्छा। उसके बाद हम अगेन हमारे पास पुश का ऑपरेशन आया, तो हमारे पास वैल्यू आई -3। तो हमने हमारे स्टैक के अंदर -3 को पुश किया। अब हमने वैल्यू को देखा हमारे मिनिमम के अंदर, कि अब मिनिमम के अंदर हम वेल्थ को कंपेयर करेंगे कि अच्छा अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है। तो यहाँ पर मेरे पास -3 आ गई तो -2 है। तो अब मैं इनको देखूंगा तो मेरे पास एक मजीद जो नई मिनिमम वैल्यू वो आ गई। तो इस लेवल पर मेरे पास अब मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, वो -3। -3 आ गई। अच्छा। इसके बाद हमने मिनिमम वैल्यू को गेट किया। मिनिमम वैल्यू को गेट करने के तो हमारे पास जो इस पे टॉप पर वैल्यू थी वो मिनिमम ही थी, तो हम -3 रिटर्न कर देंगे जो कि वो यहाँ पर कर रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने अपनी वैल्यू को पॉप किया। तो वो पॉप ऐसे किया तो कि हम इसमें से भी पॉप कर रहे थे और इसमें से भी पॉप कर रहे थे। अब -3 जब पॉप हुआ है तो मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू वो कम हो गई है। तो मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू वो -3 नहीं रहेगी। तो मैं पॉप इसमें से भी करूँगा स्टैक में से जो हमारे पास मिनिमम स्टैक है। तो वैल्यू यहाँ से भी पॉप हो गई। अच्छा, उसके बाद मैंने किया मुझे टॉप की वैल्यू चाहिए। तो मैंने जब टॉप की वैल्यू की तो मेरे पास अब -3 तो निकल गया यहाँ से। तो मेरे पास अब टॉप की वैल्यू क्या थी, 0, वो आ गई। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो अगला ऑपरेशन था। अ, सर अच्छा, जब उसके टॉप, बाद सॉरी सर, जब यहाँ टॉप निकाल रहे हैं तो ये 0 और इधर से -2 नहीं आएगा सर? नहीं, टॉप हम सिर्फ इसमें से निकालते हैं। ये तो हमारी मिनिमम की स्टैक है ना, तो इसमें तो हम सिर्फ मिनिमम ही निकालेंगे। मतलब टॉप ऑपरेशन हम दोनों पे परफॉर्म कर रहे हैं और टॉप वाला जस्ट इस साइड पे आ रहा है। हाँ, टॉप सिर्फ हम जो हमारी स्टैक है उसमें से निकाल रहे हैं जिसमें वैल्यूज पड़ी हैं। ये जो स्टैक है ये सिर्फ मिनिमम को मेंटेन करके रखती है। तो हमने जब मिनिमम को निकालना होगा तो तब सिर्फ यहाँ से निकालेंगे। अच्छा। उसके बाद मैंने अपना एक मजीद फंक्शन आ गया मेरे पास गेट मिनिमम का। अच्छा, ये 3 और -3 होप हो गया था। अब मेरे पास जो गेट मिनिमम का फंक्शन है तो वो मिनिमम वैल्यू निकालेगा -2। यहाँ से तो ये मुझे -2 जो है वो रिटर्न कर देगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। जी सर, क्लियर। अच्छा।
अब कल क्वेश्चन था उनका कि अगर, तो लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूं कि हमारे पास वैल्यू आ गई, लेट्स सपोज -2 आ गई, देन 0 आ गई, देन अगेन -3 आ गई, देन अच्छा ये वैल्यूज हमने इसके अंदर ऐड भी करते गए, -2 आ गई, और देन फिर अगेन हमारे पास यहाँ पर -2 आ गई, यहाँ पर हमारे पास -3 आ गई। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमारे पास कोई मज़ीद वैल्यू आ जाती है कि 4 वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। तो अब हमने 4 को कंपेयर किया हमारी इस वैल्यू के साथ, तो अभी तक तो हमारे पास जो मिनिमम है वो -3 ही है। तो हमारे पास -3 दोबारा ऐड हो जाएगी, कि इस लेवल तक भी हमारे पास जो मिनिमम है वो -3 ही है। अच्छा, इसके बाद जब मैंने पॉप किया, तो चूंकि हम पॉप दोनों से कर रहे हैं, तो यहाँ से 4 जाएगा और फिर यहाँ से -3 जाएगा। इसके बाद अगर हम मिनिमम देखें तो हमारे पास अभी भी जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है वो -3 हमारे पास रिटेन है। वो इस वजह से ही है क्योंकि हम इस जो वैल्यू है हमारे पास मिनिमम, उसको हर लेवल पर जाकर ऐड करते थे। हमने सबसे पहले -2 को ऐड किया, ये एक लेवल हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास 0 वैल्यू हुई, तो हमने देखा कि अच्छा इस लेवल पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो इस लेवल पर भी हमारे पास अभी तक -2 ही वैल्यू थी, तो हमने दोबारा -2 को इसमें ऐड किया, भी अगेन ऐड हुआ। अच्छा, उसके बाद मेरे पास वैल्यू क्या आई, -3। तो -3 के साथ कंपेयर किया, तो अब मेरे पास वैल्यू मिनिमम आ गई है, तो मैंने यहाँ पर -3 को फिर अगेन किया ऐड। मतलब उसको -3 को अब ऐड किया कि -3 मेरे पास अब एक नई मिनिमम आ गई है। अच्छा, उसके बाद सपोज के मेरे पास यहाँ पर 4 आया, तो मैंने 4 के साथ कंपेयर किया, तो मेरे पास अभी भी जो मिनिमम है वो -3 है, तो मैं -3 को इसमें अगेन ऐड करूंगा कि इस लेवल तक 4 को ऐड करने के बाद भी मेरे पास जो वैल्यू है -3 है। तो मेरे पास ये जो वैल्यू थे वो बार बार ऐड हो रही थी। तो इसकी वजह से अब लेट्स सपोज के मैं यहाँ पर 4 को रिमूव करता हूँ, तो मैं अपने इसमें से भी वैल्यू को रिमूव करूंगा। तो रिमूव करने के बाद मेरे पास जो मेरा मिनिमम वैल्यू वो मेरे पास पड़ी रहेगी, वो मेरे पास लॉस नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसको बार बार ऐड किया था हर लेवल पर। हर टाइम वैल्यूज को ऐड करने पर, पुश करने पर मैंने उसे हर दफ़ा काउंट किया था, ऐड किया था मिनिमम वैल्यू को। तो इसकी वजह से जब मैं एक बार अपना ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा पॉप का, तो सिर्फ वो एक बार ही रिमूव होगी। बाकी जो वैल्यूज है ना पूरे स्टैक में, जो मैंने बार बार उसको ऐड किया था, वो मेरे पास वैसे पड़ी रहेगी, ताकि मैं उसको अ, अगली बार जब मिनिमम वैल्यू को गेट करना हो तो मैं उसको गेट कर लूँ। तो मैं आई थिंक, तो कल मैम ने जो क्वेश्चन कराया था, तो वो इस तरह वर्क कर रहा था। तो यहाँ तक तो क्लियर है सब। तो अब हमारी मिनिमम वैल्यू -3 आंसर है रिटर्न। हाँ, अगर अब हम -3 को रिटर्न करेंगे तो हमारे पास -3 पड़ी होगी हमारे स्टैक के अंदर मिनिमम के, इस लेवल के ऊपर। तो हम फिर यहाँ से उसको मतलब निकालेंगे। सर जी सर, क्वेश्चन आप। मतलब सर हर लेवल पर जो मतलब जो भी एलिमेंट होगा हम गेट करेंगे, वो हमारे जो मतलब मिनिमम वैल्यू वो ही रहेगी, मतलब सेम वाली, जब तक कोई उससे ज्यादा मिनिमम वैल्यू नहीं आती। एग्जैक्टली ऐसे ही है। इस चीज़ को ना अच्छा, एक तो ये सोल्यूशन था जो हमने कल देखा था। दूसरा हम इसमें ये कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास वैल्यू सबसे पहले आई -2। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो मेरे मिन स्टैक है वो खाली पड़ा है, तो मैं सबसे पहले तो -2 उसको वैसे ही ऐड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा मेरे पास नई वैल्यू 0 आई है, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा अपनी इस वैल्यू के साथ, कि 0 मेरी इससे लेस है कि नहीं है। अगर तो वो उससे लेस है, तो इसका मतलब है मेरे पास एक नई मिनिमम वैल्यू आई है, तो मुझे उसे ऐड करना चाहिए। अगर तो वो उससे लेस नहीं है, तो मैं फिर उसको ऐड नहीं करूंगा। तो क्योंकि मुझे फिर ऑब्वियसली मुझे ये पता है कि अच्छा अभी तक मेरे पास इससे लेस वैल्यू कोई नहीं आई, तो अभी तक तो सबसे लेस वैल्यू यही है, मिनिमम वैल्यू यही है, तो मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैं इसको देखूंगा कि अच्छा ऐसे ही है, मैं इसको 1 मिनट, इसको मैं ऐड नहीं करूंगा। अच्छा, मैं इसको ऐड नहीं करूंगा 0 को भी, तो -2 को अगेन भी नहीं करूंगा, क्योंकि इस लेवल तक मेरे पास -2 ही सबसे कम वैल्यू है। अच्छा,
उसके बाद मेरे पास एक नई वैल्यू आ गई -3। तो मैं अब -3 को देखूंगा -2 के साथ कि मेरे पास इससे कम वैल्यू कोई आई है अभी तक। तो यस, तो -3 है वो मेरे पास इससे कम वैल्यू है। देन मैं फिर इस वैल्यू को कंपेयर ऐड करूंगा अपनी मिन स्टैक के अंदर कि अच्छा, अब जो वैल्यू है वो मुझे पास इससे लेस आई है। तो देन मैं इसको ऐड करूंगा कि मेरे पास जो वैल्यू हो बार बार रिपीट ना हो। एक इसका मेथड ये भी है कि बार बार हर लेवल पर जाकर उस वैल्यू को ऐड ना करे। एक बार देख ले कि अच्छा, जहाँ तक तो वो आती है मिनिमम, उसको मिनिमम ही रखे कि यही वैल्यू मिनिमम है। जैसे इन दो लेवल तक तुम्हारे पास जो मिनिमम वैल्यू वो -2 ही है, तो -2 रखा हुआ है। उसके बाद मेरे पास -3 आई तो वो वैल्यू मेरे पास लेस आई, तो मैंने देन फिर -3 को इसमें ऐड किया। अब लेट्स सपोज के मेरे पास यहाँ पर 4 आ जाता है, तो मैं इसको 4 के साथ कंपेयर करता हूँ तो ये लेस नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ तक मैंने जो अपने स्टैक बना लिया, यहाँ तक अभी तक मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू वो -3 है। मैं बार बार इसको काउंट नहीं कर रहा हर लेवल पर जा। देन अगर इन फ्यूचर मेरे पास कोई मजीद स्मॉल वैल्यू आ जाती है, जैसे सपोज -6 आ जाती है, देन मैं कंपेयर करूंगा तो देन ये -6 ऐड होगा। जहाँ तो उससे लेस आएगी या उसकी इक्वल आएगी। अच्छा, इक्वल का भी देख लेते हैं कि इक्वल कैसे होगा। लेट्स सपोज मेरे पास दो वैल्यूज ऐसी हैं कि पहले मेरे पास 0 आया, तो मैंने इसको 0 को ऐड कर दिया। अच्छा, देन उसके बाद मेरे पास 1 आया, तो मैंने इसको कंपेयर किया तो ये लेस नहीं है, तो 0 ही रखेगा। देन लेट्स सपोज के मेरे पास अगेन एक 0 आ गया, तो मैं देखूंगा कि अच्छा, ये 0 और ये 0 दोनों मैच है, तो यानी वैल्यू मेरे पास अभी भी मिनिमम ही है, तो मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। उसके बाद अगर मेरे पास ऑपरेशन आ जाता है पॉप का, तो मेरे पास ये 0 जो है ये पॉप हो गया। तो मेरे पास जब यहाँ 0 पॉप हुआ तो मैं इसको यहाँ भी 0 पॉप करूंगा। तो इसको पॉप करने के बाद मैं देखूंगा कि अच्छा, ये मेरा स्टैक जो है खाली हो गया। तो मैं जब अपनी मिनिमम वैल्यू को दोबारा गेट करूंगा इन फ्यूचर अगर ऑपरेशन आ जाता है, तो मेरा तो स्टैक हो गया खाली, इसमें तो कोई वैल्यू नहीं पड़ी, लेकिन मेरे स्टैक के अंदर 0 पड़ा है अभी भी, जो कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू है। तो ये मुझे एरर दे देगा कि आपका स्टैक ही खाली है, तो उसमें मिनिमम वैल्यू कोई नहीं पड़ी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम देखेंगे कि वैल्यू अगर मेरे पास जो कि नई वैल्यू आ रही है वो मिनिमम या उसके इक्वल है तो तब ऐड करेंगे। अब यहाँ पर अगर 0 मेरे पास आया है दोबारा, तो इसके अगर इक्वल है पिछली वैल्यू के, तो मैं 0 को दोबारा ऐड कर दूंगा। अब जब मैं इसको पॉप करूंगा तो यहाँ से 0 पॉप होगा, अगर सेम वैल्यू है तो यहाँ से भी पॉप हो जाएगा। पॉप करने के बाद मेरे पास अभी भी एक वैल्यू पड़ी है 0 की, जैसे कि यहाँ मेरे पास एक वैल्यू पड़ी है 0 की। तो फिर जब मैं इसको गेट मिन करूंगा तो मेरे पास मेरी मिनिमम वैल्यू पड़ी होगी। तो इस तरह हम इसको वैल्यूज को ऐड करेंगे। एक तो तरीका था वो जो पहले था कि हम हर लेवल पर वैल्यू को ऐड करते जाएं। दूसरा मेथड ये है कि सिर्फ तब करें कि जब हमारे पास वैल्यू मिनिमम आए या उसकी इक्वल आए। ये दो मेथड्स है, इनसे भी हम सेम क्वेश्चन को कर सकते हैं कि वैल्यूज को बार बार रिपीट किए बगैर, कि -2, देन फिर -2, देन फिर -3 आए, देन फिर अगले लेवल पर फिर -3 आए, तब तक आता है जब तक नई वैल्यू ना आए। तो ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम ये भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है सबको, ये किस तरह वर्क कर रहा है। जी सर। जी सर सर, मतलब ओके। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए मतलब ये रिपीटेशन वाला प्रोसेस जो है उसको ओवरकम करना है। नहीं, टाइम कम्प्लेक्सिटी तो उतनी रहेगी, वो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें तो हम जो पुश एंड पॉप करते हैं वो कांस्टेंट टाइम में होता है स्टैक के अंदर, वो 1 में होता है। बस ये है कि जब बार बार जो वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं वो मेमोरी ले रही है, तो मेमोरी इसकी कम हो जाएगी। जैसे कि 3 अब मैं 2 दफ़ा ऐड किया है, तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक रहेगा जिसमें मेरे पास स्टार्टिंग से लेकर 1 से लेकर 10 तक मेरे पास ना जो साइज़ रहेगा, उसमें मेरे पास जो मेरी मिनिमम वैल्यू ना वो 3 ही है, ये 10 नंबर तक। तो ये जो -3 है ये फिर 10 दफ़ा मुझे ऐड करना पड़ेगा अगर मैं इसको बार बार ऐड करूँगा। तो वही अगर मैं एक दफ़ा ही कर लूँ कि अच्छा 10 तक मेरे पास जो मेरी मिनिमम वैल्यू वो -3 रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो स्पेस है वो कम होगी। यहाँ मैं एक दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ मैं 10 दफ़ा ऐड कर रहा हूँ।
गॉट इट सर। थैंक यू। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, इसको एक दफ़ा कोड करके देख लेते हैं कि हमने कल दो तरीके देखे, दोनों को दफ़ा देख लेते हैं कैसे होगा, तो फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने एक अपना लिया था स्टैक, कि सेल्फ डॉट स्टैक हमारे पास जो हमारी वैल्यू को काउंट करेगा, और एक जो है वो हमारे पास हमारी मिनिमम को काउंट करेगा। अच्छा, अब पुश के अंदर हम कर रहे थे कि हमारे पास जब की वैल्यू आएगी तो हम उसको अपने स्टैक के अंदर पुश करेंगे। तो हम करेंगे सेल्फ डॉट स्टैक डॉट, इसमें आई थिंक अपेंड करते हैं, पुश करते हैं, मुझे अब याद नहीं है। आई थिंक सो अपेंड आएगा मेरा हमारे पास, पेंट। अरे ये अपेंड आएगा हमारे पास वैल्यू। और उसी तरह अ, हम अपेंड करेंगे, हमने ये देखा था कि हम वैल्यूज को लेंगे, एक हम वेरिएबल ले लेते हैं वैल्यू का, लेट्स सपोज। तो उसमें हम कह रहे थे कि मिनिमम को काउंट कर रहे थे वैल्यू इटसेल्फ का, और मेरे पास, अच्छा, इसमें कर रहे थे कंपेयर हम, हमारे पास जो वैल्यू आई है उसको, और सेल्फ डॉट हमारे पास जो मिनिमम स्टैक थी उसमें से, इफ अगर हमारे पास सेल्फ डॉट मिनिमम स्टैक एग्जिस्ट करता था, एल्स हम वैल्यू को ही ऐड कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर डॉट आएगा। अच्छा, यहाँ पर हम मिनिमम ऐसे काउंट कर रहे हैं कि जो हमारे पास अब करंट वैल्यू आई है वो, और जो स्टैक के अंदर वैल्यू पड़ी है वो, उनमें से मिनिमम कौन सी है। तो अगर तो स्टैक पड़ा है, यानी स्टैक अगर खाली नहीं है, तो तब वो कंपेयर करे, अगर स्टैक खाली है तो बगैर कंपेयर किए उसी वैल्यू को ऐड कर दें जो कि सबसे पहले ऐड होगी। तो इस तरह हम वैल्यूज़ को निकाल रहे थे, और वैल्यू को निकालने के बाद हम इसको अ, इसमें अपेंड कर रहे थे सेल्फ डॉट मिनिमम स्टैक के अंदर। अच्छा, इसका मैं इंटुइशन देख लूँ। अच्छा, तो इस तरह हमने अपनी वैल्यूज़ को ऐड कर रहे थे कि, अच्छा, हाँ ये आ गया। उसके बाद जब हम पॉप कर रहे थे, पॉप भी हम दोनों में से कर रहे थे। सर ये स्टैक की टॉप की वैल्यू है ये। ये किस में सर? सर ये आपने एयरलाइन बाइट में जो सेल्फ डॉट मेन स्टैक लिखा है ना, तो हमने टॉप की वैल्यू लेनी होगी ना। अ, नहीं, ये तो अच्छा यहाँ पर आएगा। हाँ जी जी। बिल्कुल, -1 यहाँ पर आएगा टॉप की वैल्यू को। अच्छा, उसके बाद जब हम पॉप कर रहे थे तो पॉप में हम कर रहे थे सेल्फ डॉट स्टैक में से भी पॉप कर रहे थे, एंड हम सेल्फ डॉट जो हमारा मेन स्टैक है उसमें से भी पॉप कर रहे थे। तो ये हमें वैल्यूज को जो पॉप करके दे रहा था। अच्छा, उसके बाद जो टॉप थी वो तो सिंपली है कि हम सेल्फ डॉट स्टैक की टॉप की वैल्यू को पिक कर लेते थे। देन उसके बाद अगर मैंने मिनिमम निकालनी थी तो वो थी आई थिंक सो के सेल्फ डॉट मीन स्टैक की जो हमारे पास टॉप की वैल्यू है वो थी। सो आई थिंक सो के यही था जो हमने कल सोल्यूशन देखा था। सर आपने यहाँ जहाँ टॉप और वो है ना, वहाँ रिटर्न नहीं लिखा, वहाँ आपने रिटर्न लिखना है क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न करे। हाँ, ओके ओके, रिटर्न करना है और यहाँ पे रिटर्न करना है। अच्छा, इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, रन हो गया। तो अच्छा, इसमें आई थिंक तो कल आपका ये क्वेश्चन था कि अगर तो हमारे पास ये दो स्टैक्स हैं, हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं बार बार, -2 आ गई तो -2 आ गई, देन फिर 0 आ गई
तो यहाँ पर ये ऐसे कर रहा था कि हर बार वैल्यूज को चेक कर रहा था, और चेक करने के बाद हर लेवल पर जाकर, लेट्स सपोज कि हम इसको लेवल कह लेते हैं कि सबसे पहले ये इस लेवल पर था, देन हमारे पास जीरो वैल्यू आई, तो इस पर भी चेक करेगा कि अच्छा हमारे पास अब कौन सी मिनिमम वैल्यू आई है। तो अब मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू अभी भी -2 ही है, जीरो को मैं -2 के साथ कंपेयर करूंगा, तो ये अगेन -2 पे इसमें ऐड करेगा। ये हमारे पास एक स्टेप हो गया। देन हमारे पास -3 आया, तो अगेन चेक करेगा, तो -3 एक नई मिनिमम वाली होगी, तो इसको यहाँ ऐड कर देगा। अब लेट्स सपोज के यहाँ पर मेरे पास 4 आ गया या 5 आ गया लेट्स सपोज, तो अब इसको कंपेयर करेगा, तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू अभी भी -3 ही है, तो ये अगेन -3 को ही ऐड करेगा यहाँ पर भी, कि इस लेवल तक मेरे पास -3 ही चलता आ रहा है। अब जब ये यहाँ पर अगर पॉप की कमांड आ गई तो 5 पॉप करेगा, तो इसको -3 को यहाँ से पॉप कर देगा। तो ये मतलब है कि हमारे पास एक वैल्यू कम आ गई है, मतलब एक लेवल कम हो गया, लेट्स सपोज ऐसे इसको अंडरस्टैंड कर ले कि ये लेवल निकल गया। उसके पास मेरे पास जो बाकी पीछे वैल्यूज रह गई हैं, मेरे पास उसकी मिनिमम वैल्यू अभी भी पड़ी है, क्योंकि मैंने इसको हर लेवल पर जाकर वैल्यूज को ऐड किया था, हर इंडेक्स पर जाकर वैल्यूज को बार बार ऐड किया था मिन स्टैक के अंदर, कि अच्छा इस लेवल पर मेरे पास ये वैल्यू है, इस पर ये वैल्यू है, इस पर ये वैल्यू है। तो अगर मेरे पास इसको पॉप कर दिया, देन मैंने अपनी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मेरे पास मेरी मिनिमम वैल्यू पड़ी होगी, मैं उसको गेट कर लूँगा। तो इस तरह ये वर्क कर रहा था जो हमने कल देखा था। सेकंड इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर तो हम ये बार बार जो वैल्यूज को ऐड करें, इसको बार बार ऐड ना करें, हम यही देख लेंगे कि अच्छा मेरे पास यहाँ पर -2 सबसे पहले आ गई, मैंने ऐड कर दी, देन मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 0। अब 0 को किया तो मैंने ये इसके साथ कंपेयर करूंगा -2 के साथ, तो अभी तक तो मेरे पास -2 ही कंपेयर है, तो मैं फिर अपनी वैल्यू को मजीद ऐड नहीं करूंगा। अगर तो इससे कम आती है मैं तब ऐड करूंगा, अदरवाइज मैं इसको ऐड नहीं करूंगा, ताकि मैं बार बार अपनी वैल्यूज को ऐड ना करूँ, सिर्फ एक बार ही करूँ। मुझे पता है कि अच्छा इस लेवल तक मेरे पास यही वैल्यू मिनिमम है, इसको बार बार ना ऐड करो। और इसी तरह जब मैं इसको लेट्स सपोज कि मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं। अच्छा, इसके बाद अब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू पड़ी थी -2, मैंने इसको बार बार ऐड नहीं किया, देन मेरे पास वैल्यू आ गई -3, तो मैंने -3 को ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई 4, तो 4 को मैं ऐड नहीं करूँगा। अच्छा, अब उसके बाद मैंने ऑपरेशन मेरे पास आ गया पॉप का, तो मैं यहाँ से 4 तो पॉप कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ से 3 को, -3 को तब पॉप करूंगा कि जब मेरे पास ये वैल्यू में जो मैं पॉप कर रहा हूँ वो, और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर 4 नहीं है, मेरे पास यहाँ पर 3 था, तो मैंने जब यहाँ से -3 को पॉप किया। सर, ये जी। वाला जो आप अभी सॉल्यूशन डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, इसको मैंने हम्म। इम्प्लीमेंट किया था। तो वहां पे एक टेस्ट केस था जो गलत हो रहा था। तो अगर आप इसको हमें इम्प्लीमेंट कर दें। आप वो टेस्ट केस लिखवा दें मुझे, हम देख टेस्ट लेते हैं केस अभी। मुझे याद नहीं है लेकिन। तो आपको एरर क्या आ रहा था? बस वो सॉल्यूशन गलत दे रहा था ना, कि कोई एक टेस्ट केस था लेकिन वो टेस्ट केस मुझे भूल गया। तो मैं कह रही हूँ कि आप ये जो सेकंड सॉल्यूशन है इसको हमें लिख के दे दें, क्योंकि वैसे भी आपने थोड़ा सा उधर कोड एडिट करना है। हाँ, हम करते हैं, बस मैं ये ना ये एक्सप्लेन कर दूं, तो फिर हम वो भी कोड देख लेते हैं। ओके। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर अगर वैल्यू सेम आ गई है, जैसे -3 यहाँ पर भी आ गया और -3 यहाँ पर भी आ गया, तो अगर तो मेरे पास वैल्यू सेम है तब मैं इसको इसमें से भी रिमूव करूंगा। वो अंडरस्टैंड इसलिए करता है कि अगर तो मैंने यहाँ से -3 को निकाल दिया है, तो इसका मतलब यह है कि ये वैल्यू मजीद मेरे स्टैक के अंदर नहीं है, और ना ही अब ये मेरी सबसे मिनिमम वैल्यू रही है, क्योंकि ये तो मेरे स्टैक में से निकल गई है। तो अब मेरे पास जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो -2 रह गई है। तो अगर तो ये मेरे पास ये दोनों वैल्यू जो टॉप पर पड़ी हैं ये सेम है, तो तब मैं अपने मिनिमम स्टैक में से वैल्यू को निकालूंगा, अगर नहीं है तो तब नहीं निकालूंगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरे पास अगर 4 पड़ा होता, तो मैंने अगर 4 को पॉप करना है तो 4 को मैं निकाल दूंगा। ओके,
फोर को निकालने से क्या मेरा जो मिनिमम है उस पर मेरा कोई इफेक्ट होगा मेरे मिनिमम वैल्यू के ऊपर, मेरे फोर को निकालने के बाद? तो ऐसा नहीं है। मेरे पास अभी भी जो मेरी मिनिमम वैल्यू वो -3 ही है। तो मैं -3 को यहाँ से पॉप फिर नहीं करूंगा, मैं -3 को ही रखूंगा कि अच्छा अभी तक मेरे पास जो मेरी मिनिमम वैल्यू वो -3 ही है। तो हम इस तरह इसको देखेंगे कि अगर तो वैल्यू मैच करती है तो तब इसको निकालेंगे, अगर नहीं करती तो तब उसको रखेंगे कि अच्छा अभी तक मेरे पास तो मेरी मिनिमम वैल्यू यही है। तो हम इसको देखेंगे, अगर तो उसके बराबर है, वैल्यू सेम आ रही है, जब ऐड करने लगेंगे। तो ऐड भी हम तभी करेंगे कि जब हमारे पास जो नई वैल्यू आई है वो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यू से लेस है या उसके इक्वल है, तब हम उसको ऐड करेंगे। और पॉप भी तभी करेंगे जब हमारे पास वो वैल्यू सेम आती होगी। तो इसको हम कोड चेंज करके देख लेते हैं। आई थिंक सो इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर लेंगे तो हमारा ये सोल्यूशन वर्क कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे थे कि वैल्यू अगर हमारे पास जो है और हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू है मेरी सेल्फ डॉट मीन स्टैक के टॉप के एलिमेंट से। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें चेक करें कि अगर तो मेरे पास अ, मेरी स्टैक है तब, और यहाँ तो मेरे पास जो मेरी वैल्यू है, अब जो वैल्यू आई है वो मेरी जो मिनिमम स्टैक के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उससे लेस है या उससे इक्वल है। अगर तो है तो तब उसे करना है ऐड, अदरवाइज उसे ऐड नहीं करना। ये सर, इसका ये मतलब इसमें ये इंडेंटेशन का इशू नहीं आएगा लाइन 8 और 9 में? है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक रहेगा। अब ठीक रहेगा आई थिंक तो। सर, ये इसमें आपने इफ इन लिखा है, यानी कि हम कुछ लिखेंगे नहीं, इफ वैल इन स्टैक या? नोट स्टैक आएगा, वो ये चेक कर रहा है कि अगर तो स्टैक खाली है तो तब इसमें ये वैल्यू ऐड कर दो जो सबसे पहले कंडीशन पर चलेगी। कि सबसे पहले अगर पहली वैल्यू आई तो सबसे पहले तो मेरे पास स्टैक खाली है, तो मैं कंपेयर किससे करूंगा? तो इसको वैसे ही ऐड कर दो। नहीं, अगर तो उसमें वैल्यू पड़ी है पहले से ही तो फिर उसको चेक करोगे कि जो मेरे पास नई वैल्यू आई है लेस पर 0 आई है वो मेरे पास वैल्यू लेस है मेरे स्टैक की वैल्यू से जो इसके अंदर पड़ी है। अगर तो इससे लेस है तो देन फिर ऐड करो। तो यहाँ पर हम ये दो कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर तो खाली है तब ऐड कर दो, अगर खाली नहीं है तो फिर वैल्यू को कंपेयर करो, अगर लेस है तो तब ऐड करो। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, किसी का अगर क्वेश्चन नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो ये हो गया वैल्यूज को ऐड करने का। उसके बाद आई थिंक सो कि पॉप का भी हम ऐसे ही चेक करेंगे कि हमारे पास पॉप की वैल्यू है। अच्छा, तो हम इसको पहले तो अपने पास रख लेंगे। लेट्स सपोज कि मैं एक वैल्यू के अंदर इसको स्टोर कर लेता हूँ। तो मैं इसको अब कंपेयर करता हूँ कि इफ़, तो जो मेरे पास वैल्यू है सेल्फ डॉट मीन स्टैक की टॉप की वैल्यू है, अगर तो वो इक्वल है वैल्यू के जो मैंने उसमें से निकाली है तो देन इसको पॉप करो मीन स्टैक में से। और सो आई थिंक सो कि ये वर्क करेगा। इंडेंटेशन का आई थिंक इशू आ रहा है। अच्छा, सो आई थिंक सो कि ये वर्क कर देगा। यहाँ से हम टॉप वैल्यू वैसे ही निकाल लेंगे और मिनिमम वैल्यू भी अब वैसे ही टॉप की निकाल लेंगे।
एंड इफ नॉट तो स्टैक। ये जी सर, रन करके देख लेते हैं। नेम ये स्टैक सेल्फ डॉट स्टैक है। ये मेन स्टैक होगा आई थिंक। और सो इसे रन करके देख लेते हैं, वो मेन स्टैक में देखेगा। सो लाइन नंबर 8 में एस स्टैक एस। एस सॉरी, अच्छा एस बड़ा आएगा। और सो यहाँ पे एस बड़ा है। ओके, सो इसको रन करके देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू आएगा। अच्छा, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो रहा है। और सो किसी का कुछ, जब मैम आई थिंक कह रही थी कि उसका उनका टेस्ट केस जो है वो रन नहीं हो यस रहा सर, था। मुझे समझ आ गई है, कोई और मिस्टेक की होगी मैंने। और सो आई थिंक सो कि सर ये शेयर आपने कीजिएगा। इसे स्लैक पर शेयर कर देंगे कोड। ओके सर। आई थिंक सो कि यहाँ पर इक्वल का इशू आ रहा होगा। जब मैंने भी किया ना था तो मैंने यहाँ पर इक्वल का नहीं किया था, तो उसकी वजह से मेरा भी टेस्ट केस पास नहीं हो रहा था। उसकी रीज़न ये है कि जब वो एक मेरा जो टेस्ट केस था जो रह गया था वो ऐसे था कि ज़ीरो आया सबसे पहले, तो यहाँ पर भी ज़ीरो आ गया। देन वन आया तो मैं इसको ऐड नहीं करूँगा, लेस वैल्यू नहीं आई। देन मेरे पास अगेन ज़ीरो आया तो ये ज़ीरो भी है, लेस नहीं है मेरे ज़ीरो से, तो इसको ऐड नहीं करेगा। उसके बाद अगर मेरे पास पॉप का ऑपरेशन है तो मैंने ज़ीरो को यहाँ से पॉप कर दिया। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू को कंपेयर किया, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो यहाँ से भी पॉप होगी। उसके बाद मेरा जो स्टैक है वो ये मिनिमम का ये खाली हो गया। तो मैंने अगर दोबारा इन फ्यूचर मेरे पास कोई मिनिमम वैल्यू को गेट करना है, तो यहाँ तो मेरे पास ज़ीरो है, लेकिन जहाँ मेरे पास वैल्यू कोई नहीं, ये खाली होगी, तो मेरे पास एरर आ गया था। तो इसकी वजह से अगर वैल्यू लेस आती है या इक्वल आती तो तब भी ऐड करना है। अब अगर इक्वल आई तो मैं तब भी ऐड करूंगा ज़ीरो को। तो अगर मैंने ज़ीरो को पॉप किया तो मेरा ये ज़ीरो पॉप हो जाएगा। उसके बाद मैंने अगर मिनिमम गेट करना है तो मेरे पास ये जो मेरा पहला वन है, पहले वाला ज़ीरो है, ये पड़ा होगा, तो मेरा मिनिमम गेट हो जाएगा। तो मेरा ये इशू आया था, तो मैंने उसको इक्वल भी चेक करना है। यस सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और इसको किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ ले। एनीवन? और सो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।